होता है, गाइडलाइन होती है। क्या होती है? गाइडलाइन होती है। अगली स्लाइड में भी यही है, इस स्लाइड में समझ लीजिए। डायरेक्शन का मतलब होता है गाइडलाइन, यानी कि आप जो भी काम करते हैं उस काम में आपकी कमियों को सुधार करना, आपकी मिस्टेक्स को करेक्ट करना, उसे कहते हैं डायरेक्शन, राइट। और वो डायरेक्शन देने वाला होता है हमारे इस बिजनेस में हमारा अपलाइन, राइट। अब अपलाइन हो सकता है कि हमारा हमसे कम पढ़ा लिखा हो, हमसे उम्र में छोटा हो, हमसे कम स्मार्ट हो, राइट, या जाति धर्म में हमसे छोटा हो, या फिर हमारी महिला हमारी अपलाइन हो। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी के भी डाउन में है, कभी भी ये ना समझे कि यार मेरा अपलाइन तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में मेरे से कम है, तो ये मुझे क्या बता सकता है? बिल्कुल बता सकता है, क्योंकि आपका अपलाइन चाहे बेशक कमजोर है, हो सकता है वो अच्छा स्टेज प्लेयर नहीं है, हो सकता है वो उसका प्लान अच्छा नहीं है, हो सकता है उसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है, हो सकता है वो ट्रेनिंग बहुत अच्छी नहीं देता, लेकिन उसके बावजूद वो आपके काम में कमियां जरूर निकाल सकता है। आपसे अच्छा प्लानर नहीं है, आपसे अच्छा ट्रेनर नहीं है, आपसे अच्छा मोटिवेटर नहीं है, आपसे अच्छा काउंसलर नहीं है, लेकिन बावजूद उसके वो आपकी काम में कमियां जरूर निकाल सकता है। और अगर आपने उसे अपना गुरु माना है, अगर आपने उसे आइडल माना है और आपने उसकी बताई हुई करेक्शन को ठीक कर लिया, उसकी गलती को ठीक कर लिया, तो आप कामयाब हो जाओगे। गुरु केवल वही नहीं होता जो परफेक्ट होता है। गुरु वो होता है जो हमारे को सही मार्गदर्शन दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है। अगर परफेक्ट लोग ही गुरु होते ना, तो फिर जितने भी लोग ये एकेडमीज में पढ़ाते हैं, जो आईएएस आईपीएस बनाते हैं लोगों को, वो खुद आईएएस आईपीएस होते। समझे बात को? यस और नो? खान सर को जानते हो? क्या वो आईएएस आईपीएस हैं? क्या वो यूपीएससी पास हैं? तो फिर वो दूसरों को यूपीएससी कैसे पढ़ा रहे हैं? जितने भी टीचर हैं, जितने भी अध्यापक हैं, क्या वो सबसे अधिक कामयाब लोग हैं इस दुनिया में, या फिर उनके पढ़ाए हुए बच्चे कामयाब हो जाते हैं? सुंदर पिचाई को किसी ने पढ़ाया होगा, हाँ या ना? अब्दुल कलाम को किसी ने पढ़ाया होगा, हाँ या ना? कहने का तात्पर्य यह है कि आपका गुरु आपसे ज्यादा जानता है, ये मायने नहीं है। मायने ये है कि गुरु हमारे काम में कमियां निकाल करके हमारे को करेक्ट कर सके, ये इंपॉर्टेंट है। हमें गुरु की आवश्यकता इसलिए है, हमें डायरेक्शन की आवश्यकता इसलिए है कि कोई हमें हमारी गलतियां बता सके। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में उल्टा होता है। अगर मेरा अपलाइन मुझसे कम जानता है, मेरा अपलाइन अगर मुझसे कम टैलेंटेड है, मुझसे कम होशियार है, मुझसे कम स्मार्ट है, टेक्निकली मुझसे कमजोर है, उसे मेल करना नहीं आता, उसे सोशल मीडिया चलाना नहीं आता, उसे व्हाट्सएप मैसेज करना नहीं आता, उसे बोलना नहीं आता, तो हम उसकी इज्जत नहीं करते, राइट? ये बहुत दुर्भाग्य है। तो फिर बताओ, फिर हमें कमियां कौन बताएगा? हमारा अपलाइन तो बहुत स्मार्ट है, हमसे सब सीख लेगा, हमसे कह रहा है मेरा फेसबुक चला दे, हमसे कह रहा है मेल कर दे, हमसे कह रहा है रजिस्ट्रेशन कर दे, वो तो हमसे सब कुछ करवा ले रहा है, लेकिन हमारे से कौन काम करवाएगा बताओ? क्यों? क्योंकि हम तो कह रहे हैं अपने भगवान है। जो डाउनलाइन अपने अपलाइन को रेस्पेक्ट नहीं करती है, अपने अपलाइन को गुरु नहीं मानती, वो कैसे सीख सकती है? अच्छा आप लोग बताओ कि सचिन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेट खेलना जानता है कि उनके कोच रमाकांत आचरेकर? हैं? सुनाई नहीं दिया? सचिन तेंदुलकर। लेकिन सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर किसने बनाया? कोच ने बनाया। किसने बनाया? कोच ने बनाया। समझना की बात? यस और नो? अभी एक फिल्म आई है कल की 2898, पता है किसी को? किसी को पता है? कल की अवतार के ऊपर फिल्म बनी है, उसमें अमिताभ बच्चन ने भी रोल किया है और बहुत जबरदस्त रोल किया है। अमिताभ बच्चन को जानते हैं सब? उसके डायरेक्टर को जानते हो क्या?
चलो, जवान फिल्म शाहरुख खान की अभी पिछले साल आई थी, पता है? किस किस को पता है? जवान फिल्म, जवान फिल्म किसने डायरेक्ट की थी? अटली ने। अटली एटली एटली अटली या एटली ऐसा कुछ नाम है। उसे कोई जानता है? हैं? एक काक भुजंडी जैसा आदमी, बिल्कुल काला, उसे कोई जानता है? और वो काक भुजंडी यानी कि उस इटली ने शाहरुख खान को तो जानते हो ना? शाहरुख खान कितना अच्छा एक्टर है, और शाहरुख खान से जवान फिल्म में इतनी अच्छी एक्टिंग कराई है। सोचो, जिसने उतनी एक्टिंग कराई है वो कितनी अच्छी एक्टिंग करता होगा। अभी तो रुको, फिर मुझे बताओ वो खुद एक्टिंग क्यों नहीं करता? पॉइंट सोचने वाली बात है कि जो डायरेक्टर अमिताभ बच्चन शाहरुख खान से एक्टिंग करा सकते हैं, वो खुद एक्टिंग क्यों नहीं करते, जबकि उन्हें एक्टिंग के गुण मालूम है, जबकि उनको एक्टिंग के कमियां खूबियां सब मालूम है। वो शाहरुख खान जैसे, अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज कलाकारों में कमियां निकाल करके उनको करेक्ट करा देते हैं, फिर भी वो एक्टिंग क्यों नहीं करते? बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब उनको वैसी एक्टिंग नहीं आती है, बस उनको कमियां निकालना आता है। क्या निकालना आता है? कमियां निकालना आता है। समझे बात को? यस और नो? अरे हाँ या ना? और जिसको कमी निकालना, जिसको एक्टिंग करनी आती है, वो डायरेक्टर खुद भी एक्टिंग करता है। उदाहरण के तौर पर सतीश कौशिक, जानते हो? मर गया, वो डायरेक्टर भी था और एक्टिंग भी करता था। खास करके गोविंदा की फिल्मों में आपने उसे ज्यादातर देखा होगा। कसम उड़ा ढलने की वाला इंदौरी भाषा में बोल रहा था। यस और नो? और उसके बाद में अभी एक और डायरेक्टर है, अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप खुद भी एक्टिंग करता है। अभी एक फिल्म आई है उसकी, महाराजा, विजय सेतुपति के साथ में, उसके साथ में उसने एक्टिंग करी है। क्या जबरदस्त एक्टिंग करी है। नहीं, इसमें बैड कॉप के अंदर महाराजा फिल्म उसने बनाई है। समझ में आ गई बात? अरे हाँ या ना? तो कहने का तात्पर्य है कि डायरेक्टर भी एक्टिंग कर सकता है, लेकिन जिसे एक्टिंग आती है, राइट? 99% डायरेक्टर एक्टिंग नहीं करते क्योंकि उनको एक्टिंग नहीं आती है। बात समझ में आ गई? यस और नो? अरे हाँ या ना? समझ रहे हो? राहुल द्रविड़ के नाम पर दोस्तों इतने रिकॉर्ड नहीं है जितने महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर। समझ में आ गई बात? गौतम गंभीर के नाम पर इतने रिकॉर्ड नहीं है जितने रिकॉर्ड आज के विराट कोहली, रोहित शर्मा के नाम पर है। लेकिन उसके बावजूद गौतम गंभीर कोच बना नहीं बना। तो कोच जरूरी नहीं है कि आपसे ज्यादा जानता हो, जरूरी यह है कि वो बिजनेस की समझ रखता हो, आपके अपने काम की समझ रखता हो। तो आप मुझे बताओ, आपका अपलाइन आपसे एक रैंक ज्यादा है, तो वो इस बिजनेस की समझ आपसे ज्यादा रखता है या नहीं रखता है? अरे रखता है, नहीं रखता है? तो हमें उसकी बात माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए? क्योंकि बिना गुरु के आप जीत नहीं सकते। गुरु का मतलब ही होता है जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर के जाता है, उसी को गुरु कहते हैं। समझ में आ गई बात? यस और नो? गुरु की आवश्यकता जीत के लिए भी होती है और जीतने के बाद भी होती है। और जो गुरु का प्रिय शिष्य होता है उसकी जीत तो निश्चित होती है। उदाहरण के तौर पर गुरु द्रोणाचार्य के दो महान धनुर्धर शिष्य, एकलव्य और अर्जुन, राइट? अर्जुन ने पास रह करके शिक्षा ग्रहण की और एकलव्य ने केवल उनकी मूर्ति बना करके उनकी शिक्षा, राइट? उनको आइडल माना, उनको आदर्श माना, और उनके आदर्शता पर चलते हुए, उनके आदर्शों पर चलते हुए उसने इतना बड़ा धनुर्धर बना कि अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बना। एक वक्तव्य आता है जिसमें यह बताया जाता है कि एकलव्य अपनी प्रैक्टिस में बिजी था और एक कुत्ता भौंकता है, तो उस कुत्ते को चुप कराने के लिए एकलव्य
बाणों से उसका मुंह बंद कर देता है, जबकि उस कुत्ते के मुंह में एक भी खरोच नहीं आती है, इतने बाण भरने के बावजूद। अब अर्जुन ये सब नजारा देखता तो वो हैरान रह जाता है और उससे पूछता कि तुमने धनुर्विद्या कहां से सीखी? तो वो कहता मेरे गुरुजी से। बोला गुरुजी कौन है तुम्हारे? बोला गुरु द्रोणाचार्य है। बोला है, कहाँ है वो? बोला ये रहे। वो मिट्टी की मूर्त दिखा देता है। अर्जुन हैरान परेशान, मैं साला साथ रह करके ऐसा धनुर्धर नहीं बन पाया और ये केवल मूर्ति बना करके इतना बड़ा धनुर्धर बन गया। और ये जाकर के दौड़ा दौड़ा द्रोणाचार्य जी के पास जाता है, गुरुजी मेरे से बड़ा धनुर्धर कोई आ गया, आप तो कहते हो मैं बहुत बड़ा धनुर्धर हूँ। रोने लगता है। तो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कौन, कहाँ, क्या? वो बल लेकर के जाता है और वो जब एकलव्य को देखता है तो वो तो गुरु भक्त, वो तो आदर्श, मतलब अर्जुन क्या उसकी भक्ति करेगा जो भक्ति द्रोणाचार्य की एकलव्य नहीं करेगी। तो जब उन्होंने देखा द्रोणाचार्य ने कि यार जो मेरा सिखाया हुआ चेला है वो नंबर 2 आ रहा है, इसका नाम तो नंबर 2 में आ रहा है, तो उसने तुरंत अपने उस भक्त से एकलव्य से अंगूठा मांग लिया और अर्जुन को नंबर 1 कर दिया। यश और नो? एकलव्य के साथ छल हुआ, एकलव्य के साथ बहुत अन्याय हुआ, गलत हुआ, अनर्थ हुआ। लेकिन सीख क्या है? सीख यह है कि जो गुरुजी का चमचा बन करके रहेगा वो नंबर 1 आएगा। समझे? तो अपलाइन के चमचे बने रहो। जब अपलाइन आए तो गुरुजी पानी, गुरुजी चाय, गुरुजी कॉफी, हर गुरुजी आप उसकी बात मानते रहो, जैसा वो कह रहा है वैसे करते रहो। गुरुजी से लड़ करके नहीं जीत पाओगे। समझ में आ गई बात है? तो मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, तेरा कुछ नहीं सुनूंगा, ऐसा कह करके आप नहीं। अगर जीतना है तो गुरुजी की हर बात मानना स्वीकार, आप जीत जाओ। क्योंकि जो प्रिय शिष्य होता है, आप यहां क्यों टीचर कितने हाथ खड़ा रहे हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं? आप लोग बताना सर ईमानदारी से, जो बच्चा आज्ञाकारी होता है उसकी तरफ हमारा पक्षपात होता नहीं होता, हमारा उसकी तरफ विशेष ध्यान होता नहीं होता है। और जो बच्चा उद्दंड होता है, जो बच्चा कहना नहीं मानता है, हम तो सोचते हैं, टीचर तो सोचते हैं कि सारा फेल होता है तो हो जाए। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यस और नो? तो ये तो कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है। राइट? समझ में आ गई बात? यस और नो? अब अर्जुन ही है वो शिष्य जो गुरु की वजह से ही जीता है। अगर उसको गुरु का सानिध्य नहीं मिलता, न तो वो आज देश में सबसे बड़ा धनुर्धर कहलाता और ना ही वो महाभारत युद्ध जीत पाता। गुरु द्रोणाचार्य की वजह से सबसे बड़ा धनुर्धर बना और श्री कृष्ण की वजह से महाभारत जीती गई। नहीं तो अर्जुन का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर तो ऐसा है कि उसका तो दिल ही बच्चों के जैसा है। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हो गई तो उसने तो जाते ही अपने चाचा ताऊ को देखते ही, भाई बंधुओं को देखते ही गांडीव रख दिया और भगवान से, भगवान मैं नहीं मार सकता इनको, मेरे चाचा को, मेरे ताऊ को, रोने लग गया था। समझे बात को? अर्जुन का कैरेक्टर तो ऐसा है कि वो जैसे डाउनलाइनर समझाना पड़ता ना आप लोगों को बार बार, अरे सर ट्रेनिंग में चलो, ट्रेनिंग में चलोगे तो वहां से कुछ सीखने को मिलेगा, करने को मिलेगा। आप जैसा आपका कैरेक्टर है वैसे ही अर्जुन का कैरेक्टर, बात बात पर काउंसलिंग करनी पड़ती है। जब कर्ण का रथ का पहिया जब जमीन में फंस गया, मिट्टी में फंस गया, और कर्ण जब बिना धनुष के, बिना बाण के जब वो जमीन पर उतरा उस रथ के पहिए को निकालने के लिए, तब श्री कृष्ण ने बोला चला बाण। अर्जुन फिर बोला अरे गुरुजी कैसी बात कर रहे हो, मैं हत्या के बाण चला दूंगा, ये तो पाप होगा, ये तो अधर्म हो जाएगा। फिर श्री कृष्ण उसको समझाते हैं कि तेरे बेटे को मारा, फिर पूरी कहानी समझाते हैं, फिर तब उसे तीर चलवाते हैं। भाई साहब, अगर श्री कृष्ण गुरु के रूप में ना होते पांडवों के, तो आज जिद अधर्म की होती, धर्म की नहीं होती। अगर भगवान श्री
कृष्ण ये ना कहते, अगर ये अफवाह ना फैलाते कि अश्वत्थामा मर गया और वो भी हाथी, तो सब द्रोणाचार्य ना हारने वाला था, बुढ़ा अकेला ही साफ कर देता। समझ में आ गई बात? यस और नो? अगर शिखंडी को नहीं लाए होते तो भीष्म पितामह मरने वाले थे। मजाल है भीष्म पितामह को मारने की। जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ हो वो ऐसे मर जाते। अगर जीतना है तो गुरु की आवश्यकता तो पड़ेगी, और गुरु की आवश्यकता जीतने के लिए ही नहीं पड़ेगी, जीतने के बाद भी पड़ेगी। ये भी महाभारत हमें सिखाता है। ये भी महाभारत का अंतिम दृश्य समझो। जब युद्ध खत्म हो गया और कौरव सब खत्म हो चुके हैं, अब युधिष्ठिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे वासुदेव हमें इजाजत दीजिए कि हम अपने ताऊ ताई से माफी मांग करके आए, शोक प्रकट करके आए। अब तब भगवान वासुदेव कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भीम को मत ले जाओ। बोला क्यों न ले जाए? बोला जितना कह रहा हूं उतना करो, अपना दिमाग मत चलाओ। ऐसे कहता ना अप्लाई, यस नो? बोला तो क्या करें? बोला इसको मत ले जाओ, इसका पुतला ले जाओ। क्या ले जाओ? पुतला ले जाओ। पुतला लेकर के जाते हैं। अब पुतला लेकर के वहां जब जाते हैं, अब सभी भाई पैर छूते हैं और माफी मांगते हैं, शोक प्रकट करते हैं। तो धृतराष्ट्र जो अंधे होते हैं आंखों से, जन्म से, वो युधिष्ठिर से बोलते हैं कि भीम कहाँ है? तो वो बोलते हैं कि भीम ये रहा, और भीम का लोहे का पुतला आगे कर देते हैं और धृतराष्ट्र अपनी भुजाओं में पकड़ के उसको पिचका देते हैं। आंखों से अंधा था, उसकी भुजाओं में कितना बल होगा आप इस बात से कल्पना कर सकते हैं। जिसने 100 बच्चे पैदा किए होंगे कितना ताकतवर होगा। समझे? तो भीम को ही क्यों मारना चाहता था वो? और ये श्री कृष्ण को पहले से आभास क्यों था? क्योंकि भीम ने दुर्योधन की नृशंस हत्या की थी। एक होता है नैतिक युद्ध और एक होता है नफरत से भरी हुई हत्या करना। जैसे अगर एक आम दो लोगों में कहीं पर किसी बात पर झगड़ा हो जाए, कोई दुश्मनी है, तो एक ने दूसरे को गोली मार दी या चाकू मार दिया, लेकिन एक ही इंसान को अगर 17-18 बार चाकू से मारा जाए या कई टुकड़े किए जाए तो वो क्या है? नफरत है। क्या है? नफरत। तो वो नफरत कैसे हुई? क्योंकि दुर्योधन की जान तोड़ी थी। अरे दुर्योधन कमर से नीचे मारा था दुर्योधन और दुशासन को, यस और नो? बात समझ में आई? तो जो युद्ध की नीतियों के खिलाफ था कि कमर से नीचे वार नहीं किया जाता। समझे बात को? यस और नो? अरे कर्ण को क्यों मरवाया था अर्जुन ने? अर्जुन के हाथों में नियत थे, क्योंकि कर्ण ने अभिमन्यु के लात मारी थी, इसलिए उसको मरवाया था नियत को। समझे बात को? अरे समझ रहे हो? तो यानी कि जहां पर भी नफरत होगी ना, नफरत, वहां पर फिर अधर्म पर धर्म वाली जीत वाली बात हो जाती है। राइट और रॉन्ग? तो अब ये बात श्री कृष्ण को पहले से ही पता थी कि अंधा जो है लपेटेगा भीम को। समझे? तो इसीलिए जिंदगी में याद रखना, तुम चाहे टोपाल बन जाओ और चाहे तुम बन जाओ डायमंड, गलती से भी ये मत कहना कि साला अपने भगवान है, अब मुझे अपलाइन की आवश्यकता नहीं है। अपलाइन की आवश्यकता तो मैं अंत तक पड़ेगी जीतने के। समझे? यस और नो? तो अगर डायरेक्शन लेते रहोगे तो सही डायरेक्शन में जाते रहोगे, और अगर डायरेक्शन नहीं लोगे तो आपके द्वारा किया गया मेहनत, आपके द्वारा दिखाएगा हौसला सब बेकार चला जाएगा। राइट माय डियर फ्रेंड? क्लियर है?